गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री विदुर जी एवं उनकी धार्मिक पत्नी की कथा एवं अक्रूर जी की कथा सुनाई जाएगी। एक कुजड़े और कुम्हार ने साझे में ऊंट किराए पर लिया। उन दोनों को अपना अपना सामान मंडी में ले जाना था। उन्होंने ऊंट पर एक तरफ मिट्टी के बर्तन रखे और दूसरी तरफ साग सब्जियां रखी। जब दोनों ऊंट को लेकर मंडी में ओर चले तो उन्होंने देखा कि रास्ते में चलता हुआ वह बार बार साग सब्जियों की ओर गर्दन मोड़कर थोड़ा थोड़ा खा लेता था। ऊंट जब भी ऐसा करता, कुम्हार जोर से खिलखिलाकर हंसता और कुंजड़ा बेचारा मन महसूस कर रह जाता। फिर कुम्हार की हंसी के जवाब में कहता, चलो देखें ऊंट किस करवट बैठता है। मंडी पहुंचने पर ऊंट जब बैठने लगा तो उसे सब्जी वाला हिस्सा हल्का लगा, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा तो वह रास्ते में ही खा चुका था। मिट्टी के बर्तनों वाले घड़ों वाला हिस्सा भारी होने से ऊंट उसी ओर बैठा और सारे घड़े चूर चूर हो गए। इस बार कुजड़ा हंसा और कुम्हार से बोला, देखा, दूसरों पर हंसने वाला कभी कभी स्वयं भी हंसी का पात्र बन जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कटपुरा के सुरेश पंडित जी की पत्नी बिमलेश का कहना है कि मौनी बाबा उनके घर अक्सर जाते थे और उनके पूरे परिवार से भी बहुत प्रेम करते थे। ये लोग मौनी बाबा से बहुत सारी बातें किया करते। एक बार इन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुजी, तुम मौन थे तो कैसे भिक्षा कर लेते थे। मौनी बाबा ने बताया कि ऐसे ही दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, कोई देता तो ले लेते थे। एक बार कोई हिरण मारने वाला आया। उस हिरण को बचाने के लिए गुरुदेव ने हिरण का रूप धारण कर लिया, जिससे वो हिरण मारने वाला गुरुदेव पर ही गोली चला दी और वह गुरुदेव के पैर में लग गई। गुरुदेव आगे जंगल में एक व्यक्ति कोल्हू से गन्ना का रस निकाल रहा था। उसने देखा कि बड़ी एक हट्ठा कट्ठा व्यक्ति मौन धारण किए हुए घूम रहा है। गुरुदेव को जबरी पकड़ के और वो जो है गुरुदेव से पूरे दिन गन्ना का पेराई करवाया। ऐसा भला मानुष था कि उसने उनके पेट के लिए भी कुछ नहीं दिया और पूरा काम कराने से गुरुदेव के पूरे पैर सूज गए और उसी तरह से छोड़ के चला गया। ये प्रभु ने इसलिए बताया कि ये महापाप होता है, चाहे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, जो परिश्रम किया है उसका पारिश्रमिक मजदूरी अवश्य ही देनी चाहिए, अन्यथा बड़ा घोर पाप लगता है। इससे हम सभी को सावधान रहना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई फोकट में ही काम हो गया, लेकिन उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। अब श्री विदुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी की कथा सुने। मांडव्य ऋषि के शाप से यमराज ने ही दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडव के भाई होकर जन्म लिया था। यमराज जी भगवताचार्य हैं। अपने इन रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही रहे। जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करें। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे। इनकी विदुर नीति बहुत ही उपादेय और प्रख्यात है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना बनाते, तब बिजू जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। अस्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। दुर्योधन अवश्य ही इनसे जला करता था। धर्मरथ पांडु के पुत्रों से ये बड़ा स्नेह करते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया था, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गुहवा भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को अपने ही सावधान कर दिया तथा उस भयंकर गृह से बचकर निकलने की युक्ति भी बता दी। सज्जनों को सदा न्याय एवं धर्म ही अच्छा लगता है।
अन्याय तथा अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। विदुर जी दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोधी थे। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना प्रारंभ किया, तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया, तुम सदा पांडवों की ही प्रशंसा करते हो, अतः उन्हीं के पास चले जाओ। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पर धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता लगा। विदुर से रहित अनेकों अपने को वे असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को उन्होंने फिर बुलाया। मानापमान में समान भाव रखने वाले विदुर जी लौट आए। पांडवों के वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी विदुर जी के ही यहाँ रही थीं। जब श्री कृष्णचंद्र संधि करने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को भी कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता। वे तो भक्त के भाव भरे तुलसी दल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, भीष्म, भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया और विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। अपने सच्चे भक्त का घर तो उनका अपना ही घर है। विदुर के साग को उन त्रिभुवनपति ने नैवेद्य बनाया। विदुर जी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया था। महाराज धृतराष्ट्र को भरी सभा में श्री कृष्ण के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है, इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखता है, इसे बांधकर आप पांडवों को दे दें। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा। उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर वे तीर्थाटन को चले गए। अवधूत भेष में वे तीर्थ में घूमते रहे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते। नंगे शरीर कंदमूल खाते हुए तीर्थ में लगभग 36 वर्ष विचरत रहे। अंत में मथुरा में इन्हें उद्धव जी मिले। उनसे महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश करने का। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्मकल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गांधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर को छोड़ दिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी के चरित्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं। नाहत ही विदुर नारी अंगन पखारी करी, आई गए द्वार कृष्ण बोली के सुनाई है। सुनत ही स्वर सुधि डारी लय, निधरी मानो राख्यो मद भारी, दौरी आनी के चितायो है। डारी दियो पीतपट कटि लपटाए लियो, हियो सकुचायो बेस बेगी ही बनायो है। बैठ ढिंगक आई केरी, छीली छीलका खवाई, आयो पति सींचयो, दुख कोटि गुण पायो है। प्रेम को विचारी आप आगे पलसार दैन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रीझि श्याम तुम कोनो बड़ो काम ऐपे, स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाई है। तिया सकुचाय कर काटि डारो, हाय प्राण प्यारे को खवाई, छीली छील का न भाई है। हित ही की बातें दो, पार पायो नाही को, नीके कै लड़ावे सोई, जाने यह गाई है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण
विदुर जी के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आते ही श्री कृष्ण ने बाहर से आवाज लगाई। विदुर जी ने सुनते ही श्री कृष्ण की आवाज पहचान ली और शुद्ध बुद्ध भूल गई, जैसे उस स्वर में कोई आकर्षण हो। वस्त्र पहनने बिना ही वह ज्यों की त्यों दौड़ आई और किवाड़ खोलकर भगवान के दर्शन किए। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा तो झटपट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पर डाल दिया। देखो क्या महिमा होती है प्रभु की और कितनी प्रेम होता है भक्त को। विदुर जी की पत्नी नंगे दौड़ जा रही है नहाते समय। अब विदुर जी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई। विदुरानी को होश आया, वह बड़ी लज्जित हुई और जल्दी ही अंदर जाकर कपड़े पहन आई। इसके अनंतर जब वह श्री कृष्ण के पास आकर बैठ गई और खिलाने के लिए लाए हुए केले की छिलका छीलकर प्रेम में बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर छिलके खिलाने लगी। इतने में पतिदेव श्री विदुर जी भी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत झल्लाए। विदुर जी को अपनी भूल मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। प्रेमाधिक्य के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर विदुर जी भगवान को केले के गुदे खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली, फिर भी बार बार यही सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका का खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केले के गूदे में कहाँ। उधर विदुर रानी अपने मन में कह रही थी, हाय, इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं, जिन्होंने गूदा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। धन्य है विदुर विदुरानी और धन्य है उनकी भक्ति। सूरदास जी ने भी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन कराने का प्रधान कारण प्रेम ही माना है। ऊंची प्रेम सगाई दुर्जनों दूर धन के, मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। झूठे फल सबरी के खाए, बहुत विधि स्वाद बताई। प्रेम के बस नृप सेवा किन्हीं, आप बने हरिनाई। राजसु जग युधिष्ठिर किन्नो, तामे जूठ उठाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सूरकूर इति इहि लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब श्री अक्रूर जी की कथा सुने। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। वे कुटुंब के नाते से वासुदेव जी के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम स्वफल्क था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब इन अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलाया। उन्हें आदरपूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहते तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह परमात्मा प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी अहेतुकी कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहें, तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु की कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला दिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले गए।
रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जा रहे थे। सोचते थे, आहा, उन पीताम्बरधारी बनवारी को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा, उनके सुंदर मुखार बिंदु को, गोगरावली काली काली अलकावली से युक्त कपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। ये मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वह कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पना करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, यव, ध्वजा आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूल में लेटने लगे। उन्हें उस धूल से लेटने में कितनी सुख मिल रहा था, यह कहने की बात नहीं है। जैसे तैसे ब्रज पहुँचे। सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अक्रूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनाई से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चलकर यमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने लगे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबरा कर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ श्याम सुंदर विराजमान न हो। भगवान उन्हें देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी आऊँगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगिंदर मुनिंदर हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सुहृदय समझाकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्हें दुख दे रहे हैं। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों को समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ी भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान ने उनको ढूंढवा कर वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम को भी पधार गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।